हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और जिस तरह हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, स्पेरिकल लेंसेज देखा था। और जो आज का हमारा टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला। तो पिछली क्लास में हमने रूल्स देखा था और आज जो है जो थिन लेंस फार्मूला, ये आप सभी जानते भी होंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ चुका है 1/f = 1/v - 1/u। तो इस थिन लेंस फार्मूले का अभी हम डेरिवेशन करेंगे। हम दो तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे, एक तो कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो उससे एक डेरिवेशन करेंगे और एक कॉन्केव लेंस से भी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे, तो उसका मैं एक रे डायग्राम बनाता हूं और फिर समझते हैं कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। तो ये देखिए रे डायग्राम हमने बनाया है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और 2f और f के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है। और हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पिछली क्लास में देखा है कि अगर 2 और f के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज है 2f के बियॉन्ड बनेगा और ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा। तो देखिए इसका ये इमेज बन रहा है। हमने दो रे से इसकी इमेज बनाई है, एक तो सीधी पैरेलल एक रे ले ली और ये फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरी रे हमने पोल से ले ली, ये सीधे होते हुए जाएगी और यहाँ मीट करेगी। तो यहाँ पे जो है इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट का हमने नेमिंग कर दिया A एंड B और इमेज का नेम कर दिया हमने A' और B'। अब देखिए करना क्या आपको, जिस तरह हमने मिरर्स के केस में किया था, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हमने मिरर फार्मूला प्रूफ किया था, तो वैसे ही आपको यहाँ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे पूरे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगते हैं, इसलिए हम इसको रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो देखिए आप कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल ABO दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला, ठीक है। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ABO और A', ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो देखिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A'OB', इसमें कैरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इनका इक्वल होगा। तो कैरेस्पॉन्डिंग साइड हम कौन सी ले रहे हैं, A', B', ये वाला ट्रायंगल का, इसका कैरेस्पॉन्डिंग साइड है AB। इट इज इक्वल टू OB' अपॉन OB, ठीक है। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ली इन दो ट्रायंगल में। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं M। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ OM। तो एक्चुअली किया कि हमने एक्चुअली अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल अभी हम लेंगे, ये है ट्रायंगल MOF, ये दिख रहा है। और इसका इस तरफ ये वाला ट्रायंगल अब आप लेंगे, ये B', A', ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है। और ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है वही कॉन्सेप्ट से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये सिमिलर हो गए। तो अब इन पे हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A', B', O, ठीक है। इसमें कौन से करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, तो ये साइड हो गया A', B' और इसका करस्पॉन्डिंग होगा MO। इट इज इक्वल टू FB' डिवाइडेड बाय ये साइड FO, ठीक है। अब देखिए जो MO है, MO ये जो है, ये लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट, देखिए पैरेलल रे आ रही है ना, हमने यहीं से बनाया MO। तो जितना MO की हाइट है उतना ही AB की हाइट है। तो MO की जगह हम AB लिख सकते हैं। तो A', B' अपॉन MO FB' FO, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, LHS इक्वल है तो इनके RHS इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, दिस RHS विल बी इक्वल टू दिस RHS, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लें FB' अपॉन FO विल बी इक्वल टू OB' अपॉन OB, ठीक है। दिख रहा है, क्लियर है।
तो ये और ये इसका हमने इक्वेट कर दिया, ये हमें इक्वेशन मिला। अब देखिए एफ बी डैश क्या है, एफ से बी डैश का डिस्टेंस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है, क्योंकि हमें पोल से मेजर करना है, इसको पोल के टर्म्स में लिख रहे हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ या यहाँ लिख देते हैं। तो एफ बी डैश की जगह हमने लिखा ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब एफ ओ तो ओ एफ ओ लिखो या चाहे एफ ओ एक ही बात है, तो ओ एफ लिख दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ओ बी डैश तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, और ओ बी हमने ऐसा क्यों किया, हमको पोल से मेजर करना है ना, सारे डिस्टेंस हमको ओ से मेजर करना है इसीलिए। अब देखिए ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो ये ओ बी डैश होगा प्लस वी, तो यहाँ लिखा वी। वैसे ही ओ एफ है फोकल लेंथ, तो इसकी जगह लिखेंगे एफ, और ओ एफ भी एफ, और इधर ओ बी कितना हो गया, सॉरी ओ बी डैश ये है अगेन वी, एंड ओ बी है ऑब्जेक्ट, ओ से बी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये नेगेटिव में है तो माइनस यू लिखेंगे, तो ये हुआ माइनस यू, ठीक है। अब देखिए ये आपको इक्वेशन मिला। अब इसमें करना क्या है, आपको f को अलग कर लेना है, f को LHS में ले जाओ, बाकी टर्म को RHS में ले आओ, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इस टर्म को आप अलग अलग कर लेंगे ना, v अपॉन एफ और f अपॉन एफ तो 1 हो गया, फिर 1 को आप RHS में ले जाओ, और फिर ये v को RHS में लाके डिवाइड करो, तो देखिए ये फार्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यही जो है ये कहलाता है थिन लेंस फार्मूला। तो ये हमने डिराइव किया फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम यही फार्मूला फिर डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस। तो ये देखिए अब ये जो रे डायग्राम है फॉर कॉन्केव लेंस है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इस पोजीशन पे, फोकस के पीछे रखा हुआ है, तो इस केस में इमेज कहाँ बनता है, फोकस के और पोल के बीच में बनता है, और ये वर्चुअल इमेज होता है। एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, और जो दूसरी रे है पोल से होते हुए जाएगी, तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो है इमेज बन रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट है ए बी, और जो इमेज है ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज वर्चुअल है, और ये डिमिनिश देखिए साइज इसका छोटा है, और इमेज को ए डैश बी डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज जो है वो इरेक्ट है। तो अब यहाँ पे फिर हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ये देखिए ये ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश ओ, ये दिख रहा है, एक तो ये लेंगे और दूसरा लेंगे ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल कॉमन है दोनों का, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से होंगे, तो देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इसमें कौन से सिमिलर साइड हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी will be equal to b o b dash divided by o b। ये बना पहला इक्वेशन, ये दो ट्रायंगल से बना पहला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, तो देखिए तो ये जो पैरेलल रे आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ से बेंड हो रही है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, और इस पॉइंट का नाम देंगे M। तो ये हुआ MO, ठीक है। तो देखिए अब एक ट्रायंगल A डैश B डैश F, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं रेड से बना रहा हूँ, A डैश B डैश F, और फिर MFO, ये दो ट्रायंगल ये भी सिमिलर होंगे, इनका ये एंगल कॉमन है, और ये 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री। तो देखिए इन दो ट्रायंगल में हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल MOF, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम, ए डैश बी डैश अपॉन MO, ए डैश बी डैश अपॉन MO विल बी इक्वल टू एफ बी डैश
अपॉन एफ ओ, या ओ एफ भी लिख सकते हैं। ये बना इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखते। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो एम ओ है ये देखिए ये इसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो एम ओ की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश इसमें दोनों सेम है, तो ये वाला राइट हैंड वाला टर्म और इसका ये वाला टर्म, इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ठीक है। जिस तरह पिछले केस में किया था सिमिलर है कॉन्सेप्ट वही। एफ बी डैश देखिए अब क्या है, एफ बी डैश इसको हम ओ के टर्म्स में लिखेंगे, पोल से हम डिस्टेंस मेजर करना है, तो ओ एफ माइनस ओ बी डैश इसकी जगह लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ओ एफ तो एज इट इज़ है, ओ बी डैश एंड ओ बी। देखिए अब सारी जो डिस्टेंस है ओ से हो गया। अब ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है। अब देखिए फोकल लेंथ कैसे होगा, हम ओ से एफ की तरफ जाएंगे बट इंसिडेंट का रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो यहाँ पे जो ओ एफ है ये माइनस एफ होगा, ठीक है। फिर आते हैं ओ बी डैश। ओ बी डैश ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, इस ये भी नेगेटिव है, आप अगेंस्ट द इंसिडेंट रह जाएंगे, या तो यहाँ पे इमेज भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी नेगेटिव है। तो ओ बी की जगह हम लिखेंगे माइनस वी, ओ एफ की जगह माइनस एफ, ओ बी डैश माइनस वी एंड ओ बी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी माइनस यू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके एफ वाले टर्म को अलग कर देंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। अभी हमने देखा थिन लेंस फॉर्मूला, उसके पहले हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा था। अब है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की ये देखिए 3 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। मतलब पावर की मतलब क्या, कितनी उसकी एबिलिटी है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की क्या एबिलिटी है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, तो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है उसकी पावर पर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, और अगर कम पावर है लेंस की तो कम कन्वर्ज करेगा। तो इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे पैरेलल रेज आ रही है, तो ये सारी रेज को कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मान लीजिए ये ऐसा, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह, तो इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इसका फोकस है, इसको बोल देते हैं F1। अब एक दूसरा लेंस लेते हैं, मान लीजिए ये एक और दूसरा लेंस है, ठीक है, एक दूसरा लेंस है, इस पे जो है पैरेलल रेज आ रही है, तो ये सारी रेज को कन्वर्ज करता है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये कहाँ कन्वर्ज करता है, इधर देखिए, ये इधर कन्वर्ज करता है। तो यहाँ से यहाँ इसकी फोकल लेंथ हुई F2। तो क्या दिख रहा है दोनों में, ये जो है इसका फोकल लेंथ दूर है क्योंकि ये ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, दूर कन्वर्ज कर रहा है, ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो फोकल लेंथ इसकी कम है, छोटी फोकल लेंथ है। तो अगर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और कन्वर्जिंग पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी से थर्ड जो पॉइंट है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर ज़्यादा पावर कम, अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो समझ में आया। वैसे ही सेकेंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मान ले एक कोई पैरेलल रे कहीं से आ रही है, ठीक है, कोई पैरेलल रे कहीं से आ रही है, इसको सीधा बनाते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऐसी पैरेलल रे आ रही है कहीं से, बट यहाँ से ये बेंड हो जाएगी, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी ये रे। अब ये बेंड होकर कहाँ जाएगी, फोकस को। तो ये जो है इस पॉइंट पे आएगी, ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ये हुआ फोकस, ठीक है। अब
जिस पॉइंट पे ये लेंस से बेंड हो रही है, यहाँ से यहाँ की कुछ हाइट है, इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो इसको ऐसे आना था, सीधा आना था, इस रे को सीधा आना था, बट ये बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई? इस लेंस की वजह से। तो अगर इसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी ये उतना बेंड करेगा, तो जितना बेंड करेगा तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं लेट्स से थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट टू द एंगल की बात हो रही है ना, तो ये इसी एंगल की बात हो रही है। तो अगर ज़्यादा पावर होगा लेंस का तो ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, थीटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए थीटा है, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा है। अब ये जो यहाँ से इसको ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं आप, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस पर अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस क्या हो गया? दिस इज f, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? पावर ऑफ लेंस इज टेंजेंट टू द एंगल। तो ये जो टेंजेंट टू द एंगल है यही पावर है, तो इसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, p इज इक्वल टू h बाय f। अगर h की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, ये जो है अगर ये वैल्यू 1 है तो पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय f, ठीक है। और यही जो है पावर का फॉर्मूला है, जहाँ ये जो है दिस शुड बी इन मीटर्स, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं। पावर फोकल लेंथ जो है आप मीटर में रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी पावर, ठीक है। अब ये तो पावर का फॉर्मूला हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये हमने डिफाइन भी किया है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं यूनिट इज डायोप्टर, और इसको डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो अब देखिए, जिस तरह फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है और कॉन्केव के केस में नेगेटिव होती है, तो उसी तरह पावर भी अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा f, और अगर कॉन्केव लेंस होगा तो उसकी पावर होगी नेगेटिव, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप पावर वाला जो स्पेक्स पहनते हैं ना, उसमें कई लोगों का जो पावर होता है, अगर पावर मान लीजिए प्लस 0.5 है किसी का, तो इसका मतलब है उसके जो स्पेक्स है उसमें जो लेंस लगा है वो कॉन्वेक्स है। यदि पावर माइनस में है उसके स्पेक्स का, तो इसका मतलब है उसके स्पेक्स में जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस लगा है। तो आई बात समझ में? तो ये रहा पावर का फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन। तो आज हमने थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ा और पावर का फॉर्मूला पढ़ा। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और बनते भी, पूछे भी जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।